अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस सेट थ्योरी में ऑर्डर्ड सेट्स के बारे में। हमारे पास एक थ्योरम है कि जैसे कि हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को डिस्कस किया था कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड सेट का क्या होता है और लास्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड सेट का क्या होता है, तो इनको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम फर्स्ट एलिमेंट को दोबारा से हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी ऑर्डर्ड सेट का कोई एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रीसीड करता है, तो हम उसको उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। और अगर कोई ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट उसके बाकी सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है तो हम उसका लास्ट एलिमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो कहता है कि इन एन ऑर्डर्ड सेट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर यूनिक। ठीक है, कि अगर कोई आपके पास ऑर्डर्ड सेट है और उसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता कि एक से ज्यादा उसके फर्स्ट एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड सेट क्या है वो है ए। वी सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया दैट ए एंड बी इन ए आर टू फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, कि ए के अंदर उसके दो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो ए है उसके हमने लेट कर लिया कि क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी हमने वो ले लिए, कंसीडर कर लिए। और हमने ये भी कह दिया कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देन अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पहले हम कंसीडर करते हैं ए को, कि हम अगर ए को एज अ फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें तो क्या आता है हमारे पास। देन फर्स्ट वी कंसीडर ए बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कि हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए को उसका फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। देन बाय डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ए प्रीसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। कि उसकी जो डेफिनेशन है फर्स्ट एलिमेंट की वो यही कहती है कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है तो वो उसके सारे उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा ए प्रीसीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बी भी क्या है, चूंकि बी भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो इन पर्टिकुलर फिर ए बी को भी क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट बोला है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा, तो ये बी को भी क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। इस इक्वेशन को मैं नाम ले लेता हूं 1। ओके, नो वी कंसीडर बी द लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, बी को कंसीडर करते हैं एज अ फर्स्ट एलिमेंट। Then by definition B precedes X for all X belongs to A। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर B उसका फर्स्ट एलिमेंट है तो B क्या करेगा, उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। ठीक है जी, ओके। इन पर्टिकुलर B precedes A, तो B प्रीसीड करेगा A को भी। क्यों, क्योंकि A भी किसका मेंबर है, कैपिटल A का मेंबर है, ऑर्डर्ड सेट A का मेंबर है, तो उसको भी क्या करेगा, प्रीसीड करेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसको हम नाम देते हैं 2 का। अब A कहती है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये कहती है कि ए प्रोसीड करता है बी को, और हमारे पास इक्वेशन 2 है वो क्या कहती है, बी प्रोसीड करता है ए को। तो जब हमारे पास केस बन जाए ए प्रोसीड्स बी एंड बी प्रोसीड्स ए, तो फिर वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर 1 और 2 को कंपेयर किया जाए, 1 एंड 2 इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट ए इज इक्वल टू बी। तो यहां से ए क्या आ गया, बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ए बी के इक्वल आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने तो कहा था कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन ये क्या हो गए हमारे पास, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन हो गई, हेंस कंट्राडिक्शन। हेंस फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो यहां से हमारे पास कंट्राडिक्शन आई है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। क्योंकि हमने कॉन्ट्रेरी सपोज किया था, हमने कहा था कि नहीं दो हैं, जब दो हैं और वो क्या है, डिफरेंट है, दो होंगे तो डिफरेंट होंगे तो दो होंगे ना, अगर इक्वल होंगे तो फिर तो वो एक ही कंसीडर होगा। तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास केस क्या आ गया कि वो इक्वल है, तो कंट्राडिक्शन आई, जिसकी वजह से हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, कि वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ। लास्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं तो उसमें भी हम यही चीजें सपोज करेंगे कि लेट ए बी एन ऑर्डर्ड सेट, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी टू लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, कि हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, ए और बी ए के क्या है, लास्ट एलिमेंट्स हैं। अगर ये लास्ट एलिमेंट है तो फिर ये क्या करते होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करते होंगे, सक्सीड करते होंगे। ओके, फर्स्ट वी कंसीडर ए बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कि हमने पहले क्या कंसीडर कर लिया, हमने ए को उसका लास्ट एलिमेंट क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। देन बाय डेफिनेशन कि ए क्या करेगा, सक्सीड करेगा एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए,
कि ए बेसिकली अगर ये लास्ट है तो लास्ट होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास सेट में सबसे बड़ा है और उसके बाद ये क्या करेगा, उस बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा ए सक्सीड्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए इसका लास्ट एलिमेंट है। अब बी क्योंकि इसका एलिमेंट है और ए हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए बी को भी क्या करेगा, सक्सीड करेगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं 3 का। ठीक है, कि ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। ओके, नाउ वी कंसीडर बी एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, जो हमने कहा था कि 2 एलिमेंट्स है ना, ए और बी। ठीक है, हम अब क्या कर लेते हैं, बी को कंसीडर कर लेते हैं। केस हमने इसमें भी ये लेना है कि एलिमेंट्स ऑफ, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, यहां पे एक और चीज ऐड कर लेंगे, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉमा बी आर डिस्टिंक्ट, कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने लाजमी फिर से इसमें भी कंसीडर कर लेना है। ओके, अब देखें हमने फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं बी को एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए। अगर बी इसका लास्ट एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन बी क्या करेगा, सक्सीड करेगा एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब क्योंकि बी लास्ट एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है, अब ए किसका मेंबर है, कैपिटल ए का है, तो इसलिए बी इसको भी सक्सीड करेगा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं 4 का। अब 3 मेरे पास है, वो ये कहती है कि यहां से अगर देखा जाए तो ए सक्सीड्स बी, लेकिन जो 4 है वो कहती है बी सक्सीड्स ए। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, फ्रॉम 3 and 4 वी हैव ए इज इक्वल टू बी। जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ जाती है, विच इज कंट्राडिक्शन। किसके किस चीज के अगेंस्ट ये कंट्राडिक्शन आती है, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आती है। जो हमने कहा था कि ये क्या है, आपस में डिस्टिंक्ट हैं। हमने ये बोला ना कि ये डिस्टिंक्ट हैं। सपोज किया कि ये इसके 2 लास्ट एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, बट ये डिस्टिंक्ट नहीं आए, ये इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गए तो ये 2 नहीं भी, ये क्या है, एक ही है, विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। दिस इंप्लाइज दैट इन एन ऑर्डर सेट द लास्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो अगर लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो आज का जो थ्योरम था उसमें हमने ये चीजें डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक हमारे पास और थ्योरम है उसको। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।